तो एज इट इज आपको याद रखना है। तो पार्ट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं और आइए जरा देखते चलते हैं और क्या कुछ चीजें हैं उसको हम समझते चलते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है जो आज आपको पढ़ना है। तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ स्टोरीज भी आप सुनना चाह रहे थे। देखिए एक कंसेप्ट जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना, ये जो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है एक तो कि गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध के बारे में एक कंसेप्ट स्टोरीज के माध्यम से हम समझें तो ऐसे समझिए कि कहा जाता है कि गौतम बुद्ध, ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन और माता महामाया देवी, ठीक है, तो इनके जो पिता है, ठीक है, इनके जो पिता है, ठीक है, देखिए इनके पिता जिनका नाम क्या है शुद्धोधन और माता का नाम क्या है महामाया देवी, ठीक है, तो भाई देखिए शुद्धोधन, ठीक है, तो एक एक करके, ठीक है, हम जानते हैं कि ये शाक्य राजा है, ठीक है, ये शाक्य राजा है शुद्धोधन। और महामाया देवी की बात करें तो ये कोलीय वंश की है। किस वंश की? कोलीय वंश की है, ठीक है। इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी को हम किस नाम से जानते हैं? सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से? सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। और सिद्धार्थ ही आगे चलकर क्या कह रहे हैं? गौतम बुद्ध कह रहे हैं। क्या कह रहा है भैया? गौतम बुद्ध कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक स्टोरी दिमाग में जो आपको सेट करनी है वो ये कि जब गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, जो कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, तो जब ये अपनी माँ की गर्भ में थे, जब अपनी माता के पेट में थे, तो उस समय कहा जाता है कि इनकी माता के, ठीक है, भाई नींद में सपने तो बहुतों के आते हैं, हमारे आपके भी आते हैं कभी कभार। तो इनकी माँ के सपने में जो चीजें आती थी, ठीक है, जो सपना वो देखती थी, उस सपने से वो बड़ी कभी कभी डर सी जाती थी। और इस सपने के बारे में, ठीक है, इनके पिता ने एक ब्राह्मण को बताया, ठीक है ना, एक संत महात्मा जैसे बुलाए गए, ठीक है, और उनको बताया गया कि मेरे सपने में, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और मेरे सपने में ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं। तो वो जो महात्मा थे, वो जो ब्राह्मण थे, उन्होंने बताया कि आपका जो बेटा होगा, ठीक है, इन सपनों का ये मतलब है कि आपका जो बेटा होगा वो दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, या तो वो बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल सी चीज है कि दिमाग में रखेंगे कि जब गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ अपनी मां के पेट में थे तो इनकी माता को जो सपने आते थे उस सपने का मतलब जब इनके पिता ने एक ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि आपका बेटा जो है वो या तो बहुत बड़ा मतलब बहुत प्रसिद्धि कमाएगा, पूरी दुनिया में नाम कमाएगा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, प्रतापी राजा बनेगा, और या तो फिर वो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है। तो अब एक तरफ इनके माता पिता खुश भी हुए और दूसरी तरफ दुखी भी हुए। खुश इस बात से हुए कि पूरी दुनिया में नाम कमाएगा, पूरी दुनिया इसको जानेगी, और दुखी इस बात से हुए कि सबसे बड़ा राजा बने, प्रतापी राजा बने, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सबसे बड़ा सन्यासी बन गया तो फिर तो गलत बात है, हमारा जनरेशन, हमारी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। और इस वजह से कहते हैं कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध पर बचपन से ही इनके पिता शुद्धोधन ने ठान रखी थी कि कुछ ऐसा करेंगे कि ये राजा ही बने, सन्यासी ना बने। थोड़ा सा जो पैसे वाले होते हैं उनको लगता है कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, तो इनके पिता को था कि मैं राजा हूं, देखता हूं कैसे ये सन्यासी बनता है, इसको इतने ऐशो आराम दूंगा, इतना सुख दूंगा और इतना इसको भोगी विलासी बना दूंगा कि ये सन्यास की तरफ भूल कर भी नहीं देखेगा। और इस वजह से कहते हैं कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को बचपन से ही बड़े लाडों से पाला गया था, ठीक है, बड़े लाडों से पाला गया था, बहुत ज्यादा आराम मिला था। आप इस प्रकार से अंदाजा लगाइए कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अपने जीवन में कभी भी एक मुरझाया हुआ फूल तक नहीं देखा था, एक मुरझाया हुआ फूल तक नहीं देखा था। रात में जब सिद्धार्थ सोते थे, ठीक है, और सुबह जब उठते थे तो सुबह इनके उठने से पहले मुरझाए हुए फूल भी हटा दिए जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ पूछ बैठे कि आखिर ये फूल मुरझा क्यों गया, और उनके मन में किसी प्रकार की दया भावना और किसी प्रकार की इस तरह की चीजें आए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जिस बच्चे ने, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी एक मुरझाए हुए फूल तक नहीं देखे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लाडों से उसे पाला गया और कितने ऐशो आराम में रखा गया। यहाँ तक कि छोटी उम्र में ही सिद्धार्थ का विवाह कर दिया गया। गांव में होता नहीं है, एक लड़का थोड़ा इधर से उधर होने लगता है तो गांव वाले कहते हैं शादी करा दो सुधर जाएगा, ठीक है, शादी करा दो जिम्मेदारियां संभाल लेगा। तो वही वाला हाल कि सिद्धार्थ की भी शादी करा दी गई, किससे? यशोधरा के साथ। तो यशोधरा के साथ शादी करा दी गई कम उम्र में ही और एक बच्चा भी हो गया, ठीक है। अब तो बीवी बच्चे वाले हो गए, तो अब जो पिताजी भी शुद्धोधन भी खुश कि चलो अब तो ये बाल बच्चे वाला हो गया, अब कहां संन्यास ग्रहण करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक कि जब बुद्ध जो है, जब सिद्धार्थ निकलते थे घूमने टहलने के लिए, क्योंकि हमेशा महलों में तो रहेंगे नहीं, हमेशा महलों में तो रहने वाले नहीं, तो घूमने टहलने के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो जब ये अपने महल से निकलते थे घूमने टहलने के लिए तो कहते हैं कि मुनादी, मुनादी मतलब घोषणा, मुनादी का मतलब घोषणा, घोषणा करा दी जाती थी नगर में, और ये कह दिया जाता था, ये आदेश जारी कर दिया जाता था कि भैया सिद्धार्थ आ रहे हैं, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी बीमार व्यक्ति और कोई भी गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति इनके सामने नहीं पड़ेगा, और हर कोई नाचता गाता नजर आना चाहिए, ठीक है। और सिद्धार्थ को जहां तक जाना होता था, जहां तक उनका प्रोटोकॉल सेट होता था, वहां तक पूरा रेड कारपेट बिछा दिया जाता था, वहां तक पूरा रेड कारपेट बिछा दिया जाता था और वहीं तक वो जाते थे, घूम टहल के चले आते थे। अच्छा, ये प्रक्रिया डे बाय डे चलती रही। फिर एक टाइम ऐसा आया, एक बार ऐसा हुआ कि सिद्धार्थ जब निकले घूमने टहलने के लिए, हर बार भाई जितना प्रोटोकॉल है उतना ही तो करेगा नहीं कोई व्यक्ति, तो एक बार क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से, इनके सारथी का नाम था चन्ना या चंदक कह सकते हैं, तो इनका सारथी जो चन्ना या चंदक था, एक दिन जब ये घूमने के लिए निकले तो अपने सारथी चंदक से कहा कि थोड़ा और आगे चलो, है ना, थोड़ा और आगे चलो, मतलब उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भाई यहीं से नहीं लौटूंगा, थोड़ा और आगे चलो, यहाँ से लौटना ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, थोड़ा और आगे चलो, अभी मन भरा नहीं, ठीक है ना, वही मतलब कि अभी ना जाओ छोड़कर अभी तो मन भरा नहीं, अभी अभी आए थे और अभी अभी चल दिए, ऐसे कैसे, ठीक है। तो भैया इन्होंने अपने सारथी से कहा कि थोड़ा और आगे चलो, ठीक है। तो अब मामला गड़बड़ हो गया कि हर दिन तक तो जहां तक प्रोटोकॉल सेट होता था वहीं तक जाते थे, ठीक है, जहां तक प्रोटोकॉल सेट होता था वहीं तक जाते थे, ठीक है ना, हाँ जी, ठीक, वहीं तक जाते थे। अब इस बार क्या हुआ कि थोड़ा आगे निकल पड़े, ठीक, भैया कमेंट करो, ठीक है, तो थोड़ा आगे निकल गए, स्टोरी सुनाने में बड़ा डिस्टर्ब, थोड़ा और आगे निकले, ठीक है ना। जब थोड़ा और आगे निकले तो इन्होंने फिर सच्चाइयां देखनी शुरू करी सिद्धार्थ ने। सबसे पहले इन्होंने देखा किसको? एक बीमार व्यक्ति को। सबसे पहले इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो उस बीमार व्यक्ति को देखकर, ठीक है, अरे उस बीमार व्यक्ति को देखकर इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति मतलब क्या हो गया है, ऐसा क्यों इस तरह से इतना कमजोर लग रहा है, सारी चीजें। तो इनके सारथी चंदक ने इन्हें बताया कि महाराज ये व्यक्ति बीमार है और इंसान जीवन में कभी न कभी बीमार होता ही है, इंसान जीवन में कभी न कभी बीमार होता ही है, ठीक है। तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, ठीक है, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा। तो सिद्धार्थ को जवाब मिला, हाँ बिल्कुल बीमार पड़ेंगे भाई, हम ही आप हैं, आप में से ऐसा शायद ही कोई हो, शायद कोई भी नहीं होगा जो कभी बीमार न पड़ा हो, थोड़ा बहुत बीमारियां तो होती है। तो सिद्धार्थ को थोड़ी टेंशन हुई कि इसका मतलब मैं भी बीमार पड़ूंगा। फिर थोड़े और आगे निकले तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो लकुटिया के सहारे, लाठी के सहारे चल रहा है। तो फिर इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कैसा प्राणी है, ये इस तरह से लाठी के सहारे क्यों चल रहा है और इसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है, ये क्या मतलब कैसा प्राणी है। तो सारथी ने बताया कि युवराज ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और ये क्या हो चुका है, ये बूढ़ा हो चुका है, और इंसान जीवन में कभी न कभी बूढ़ा होता ही है। तो सिद्धार्थ फिर टेंशन में आ गया कि यार बूढ़ा व्यक्ति मतलब मैं भी बूढ़ा होऊंगा एक दिन, ठीक है, मुझे भी ऐसे चलना पड़ेगा, बड़ी अजीब बात है। इसी प्रकार से और आगे गए, ठीक है चलो और आगे चलो। तो इन्होंने एक 100 यात्रा देखी, तो सिद्धार्थ ने एक 100 यात्रा देखी, मतलब 4 लोग
कि अब उनको लगा कि यार जीवन में कभी ना कभी मरना भी पड़ता है, मृत्यु भी आएगी। तो सारथी से अपने पूछ बैठे कि क्या मैं भी मरूंगा? तो सारथी ने कहा हाँ बिल्कुल मरेंगे, मरना तो सबको है एक दिन, जन्म और मृत्यु केवल यही तो एक शाश्वत सत्य है, बाकी सब तो मिथ्या है। तो सिद्धार्थ टेंशन में आ गए, ठीक है अब और आगे नहीं जाऊंगा, चलो वापस चलो, ठीक है। तो वापस से लौटने लगे तो उन्होंने एक दृश्य और देखा, चौथा और अंतिम दृश्य जो सिद्धार्थ ने देखा, जिसने इनका जीवन बदल दिया। ये जो तीन दृश्य इन्होंने देखा, इन तीन दृश्यों की वजह से इनका मन व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया, चिंतित हो गया, कह रहे यार दुनिया में इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतनी सारी चीजें। और जब चौथा दृश्य देखा तो इन्हें लगा कि बस यही सबसे अच्छी चीज है, यही मुझे बनना है, ठीक है। चौथा दृश्य क्या था? वो चौथा दृश्य था कि एक सन्यासी को एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में इन्होंने देखा, ठीक है, ध्यान मुद्रा में इन्होंने देखा, ठीक है। और फिर डिसाइड कर लिया कि मुझे यही बनना है। जैसे क्या होता है कि जब आप है ना, जब हम हाई स्कूल में होते हैं, इंटर में होते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो समय के साथ साथ हमारे सपने बदलते रहते हैं। कभी हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, कभी हम सोचते हैं हम इंजीनियर बनेंगे, कभी हम सोचते हैं हम आईएएस बनेंगे, ठीक है। तो अलग अलग सोचते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, ठीक है, जब ग्रेजुएशन, किसी का इंटर हो जाने के बाद, किसी का ग्रेजुएशन होने के बाद, किसी का पीजी हो जाने के बाद, और कई लोगों का दुनिया भर की कमेंटबाजी में, दुनिया भर की फालतू चीजों में खूब होती है कि मुझे ये करना है। तो वैसे ही बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्त मतलब समझिए कि यह आत्मज्ञान हुआ कि मुझे ये बनना है। क्या बनना है? सन्यासी बनना है। क्या बनना है? सन्यासी बनना है, ठीक है। तो अब इस घटना के बाद, इस दृश्य को देखने के बाद, जब सिद्धार्थ वापस महल गए, तो अब सिद्धार्थ के दिमाग में एक ही चीज थी कि यहाँ से निकलना है और सन्यास धारण करना है, और है ना, मुझे भी अब सन्यासी बनना है। ये चीज इनके दिमाग में डिसाइड हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज इनके दिमाग में डिसाइड हो गई। अब इसके बाद जब ये सोते थे, तो इनके दिमाग में एक ही चीज चलती थी, क्या? उठ भाग जा, ठीक है। इनके दिमाग में एक ही चीज चलती थी कि उठ भाग जा, ठीक है ना। अजय भैया, तो अब कई दिन सोचते विचारते रहे कि घर छोड़ूं ना छोड़ूं, है ना, सन्यास धारण करूं ना करूं। फिर एक दिन फाइनली इन्होंने अपने सोते हुए बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने सोते हुए बच्चे और सोती हुई पत्नी को, है ना, छोड़कर आधी रात को, और घर छोड़कर निकल गए। उस समय इनकी जो उम्र थी, इनकी जो एज थी, वो 29 वर्ष थी, 29 ईयर थी, ठीक है ना, 29 ईयर थी। और इनको इनका सारथी चंदक रथ में घोड़े कंटक को बांधे कुछ दूर तक छोड़ कर आया, ठीक है। कुछ दूर तक क्या किया? कुछ दूर तक छोड़ कर आया। अच्छा भैया, फिर उसके बाद सिद्धार्थ ने वहां से आगे अपना संन्यास का रास्ता, सन्यासी के रूप में अपना रास्ता, अपना सफर तय करना शुरू किया, और ज्ञान प्राप्ति में इधर उधर बहुत भटके। इन्हें कुछ रास्ते में साथी भी बने इनके, ठीक है। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई इनके पहले गुरु अलार कलाम से। किससे मुलाकात हुई? अलार कलाम से। फिर आगे इनकी मुलाकात हुई रुद्रकार पुत्तम से। तो इनके जीवन में दो गुरु भी रहे, एक अलार कलाम और दूसरा रुद्रकार पुत्तम, ठीक है। इन दोनों से इन्होंने काफी कुछ शिक्षाएं ग्रहण की, और फाइनली अपने मित्रों के साथ, ठीक है, जंगल में वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। लेकिन इसी दौरान एक सुजाता नाम की कन्या के हाथों से खीर खाने की वजह से इनके 5 साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया, है ना। सिद्धार्थ के 5 साथी बने थे, 5 दोस्त बने थे। मतलब आप ऐसे समझिए जैसे आप तैयारी करने निकलते तो आप ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, 4-5 लोग एक साथ रहते हैं, कमरे पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो पढ़ाई करते सारी चीजें, तो वैसे ही इनके साथ हुआ। तो फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने वहां पर जिस तरह से सुजाता के हाथ से खीर खाई, तो बाकी 5 साथियों को लगा कि ये बात गलत है। जैसे आप 5 साथियों के साथ रहे, पढ़ाई लिखाई करें, और एक लड़का उसमें से किसी लड़की के हाथ से खा पी ले, और ठीक है, थोड़ा सा उधर की तरफ, ठीक है, झुकाव हो उसका, तो आपको लगता है यार ये तो गलत रास्ते में जा रहा है, ये क्या सेलेक्ट होगा, ये क्या पढ़ाई करेगा, इसके साथ रहेंगे तो हम भी बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो फिर भैया बुद्ध ने भी, सिद्धार्थ ने भी डिसाइड किया, सिद्धार्थ की इस वजह से, इस घटना की वजह से, सुजाता के हाथ से खीर खाने की वजह से इनके 5 साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया। और जब 5 साथियों ने इस तरह इनका साथ छोड़ दिया, तो इन्हें कहीं न कहीं अपनी इंसल्ट फील हुई, बेइज्जती फील हुई, कि अरे ये 5 मेरा साथ छोड़कर चले गए, मैं इनको साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है होता है, कैसे ज्ञान प्राप्ति होती है, ठीक है। तो बस फिर क्या था? बस फिर क्या था? इसके बाद इन्होंने, ठीक है, पूरे मन से पढ़ाई करना शुरू किया, है ना, मतलब पूरे मन से तपस्या करनी शुरू की, और फाइनली निरंजना या फल्गु नदी जिसे हम कहते हैं, उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध विहार में बैठे 7 दिन का ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्ति हुई। अब ये ज्ञान प्राप्ति में क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे इन्हें पता चला कि मुझे ज्ञान प्राप्ति हो गई, ये तो केवल बुद्धि बता सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि किताबों में ये लिखा है। और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, जब इन्हें लगा कि मुझे अब आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जब एनलाइटनमेंट हुए, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध विहार में, तब जाकर सिद्धार्थ को क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। और जब इन्हें ये लगा, ये फाइनल हुआ इनके दिमाग में कि मुझे ज्ञान प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान हो गया है, तो उसके बाद उनके दिमाग में सबसे पहले किसे बताने का ख्याल आया? उन 5 दोस्तों को जिन्होंने इनका तिरस्कार किया था, छोड़कर चले गए थे, ठीक है, कि भैया पहले उनको बताऊंगा कि देखो, है ना, आई हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है, तुम हमको नकारा समझते थे, ठीक है। इसके बाद सिद्धार्थ निकले उन्हीं 5 साथियों की खोज में, ठीक है ना, उन्हीं 5 साथियों की खोज में निकले, और इन 5 साथियों को खोजते खोजते कहां पहुंच गए? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। सारनाथ ऋषिपत्तनम में स्थित मृगदाव नाम का एक जंगल था, वहां पहुंच गए। वहीं पर वो 5 साथी उन्हें मिले, और इन्हीं 5 साथियों को सबसे पहले इन्होंने, अब आप सोचिए, बिहार के बोध गया से अपने उन 5 साथियों को खोजते खोजते उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित सारनाथ पहुंच गए, और यहीं पर अपने इन्हीं 5 साथियों को सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश दिया, ठीक है। और कहते हैं कि इन 5 साथियों ने जब सिद्धार्थ को, बुद्ध को दूर से आते देखा, तो इनके मतलब दिमाग में आया कि अरे ये तो पीछे नहीं छोड़ रहा, ये तो यहां भी पहुंच गया, ठीक है। तो 5 साथी सोच रहे थे कि इसको आने दो, अभी इसकी खबर लेते हैं, अभी इसको भगाते हैं यहां से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध नजदीक आते गए, इन 5 साथियों का जो मतलब सोच है उनके प्रति, वो बदलती गई, और फाइनली जैसे ही बुद्ध नजदीक पहुंचे, ये 5 साथी उठकर खड़े हो गए और बुद्ध को आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया कि बुद्ध बैठो, ठीक है, सिद्धार्थ बैठो। उस समय तो बुद्ध नहीं कहलाते थे, सिद्धार्थ बैठो। और फिर उन 5 साथियों ने बड़ी आश्चर्य से बुद्ध से पूछा कि बुद्ध ऐसा क्या हुआ कि तुम दूर से आ रहे थे, तो हम 5 सोच रहे थे कि तुम्हें भगा देंगे, तुम्हें तुमसे सवाल जवाब करेंगे, तुम्हें भगा देंगे यहाँ से, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम जब नजदीक आ गए, तो ऐसा कौन सा जादू तुमने कर दिया कि हम सब मंत्रमुग्ध हो गए, और हमने कहा आसन ग्रहण कराया तुम्हें कि बैठो, है ना। तो फिर बुद्ध ने बताया जिस तरह से चीजें हुई कि भाई मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ये मेरा नहीं, मेरे ज्ञान का प्रभाव है, ठीक है, ये मेरे ज्ञान का तेज है जो जिसने आप सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो उसके बाद वहां पर उन्हीं 5 साथियों को इन्होंने शिक्षा दी, मतलब एक तरह से उपदेश दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो शिक्षा दी, पूरी कहानी बताई, और इस, ठीक है, इस उपदेश को, इस प्रथम प्रवचन को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और यही से ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, इसका नाम धर्म चक्र प्रवर्तन क्यों पड़ा? क्योंकि धर्म का जो चक्र है वो प्रवर्तित हो गया, मतलब धर्म का जो पहिया है वो यही से चल पड़ा, इसीलिए इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब बुद्ध को ज्ञान, जब बुद्ध घर से निकले थे, तो उसे महाभीष्क्रमण कहा गया था 29 वर्ष की अवस्था में, जब घर से निकले थे। और जब इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में, 35 ईयर की एज में ज्ञान प्राप्ति हुई, तब ये बुद्ध कहलाए। और जब इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, कि धर्म का चक्र प्रवर्तित हो गया, धर्म का जो पहिया है वो डोल गया। और कहते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, या यूं कह लीजिए कि बौद्ध धर्म का प्रचार सारनाथ से शुरू किया, और यहीं पर फिर बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ का गठन किया, मतलब बौद्ध संघ बनाया, और उस संघ में लोगों को शामिल करते चले गए, शामिल करते चले गए। क्योंकि बुद्ध एक क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों का भी समर्थन बड़े स्तर पर मिला, और विरोध अगर किसी का मिला तो ब्राह्मणों का विरोध मिला, क्योंकि ब्राह्मण धर्म को एक बड़ी चुनौती मिलने जा रही थी। और क्षत्रियों को अच्छा इसलिए लगा क्योंकि क्षत्रियों को लगा कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, सर्वोत्कृष्टता जो है वो अब यहाँ पर समाप्त होगी, ठीक है। अच्छा, अब
क्षत्रियों का लगातार समर्थन मिलता चला गया। ज्यादातर राजा क्या थे? क्षत्रिय थे, तो बुद्ध को भी क्षत्रियों का समर्थन मिलता चला गया, चाहे वो मगध का राजा बिंबिसार हो, चाहे वो कौशल के राजा प्रसेनजीत हो, चाहे वत्स के राजा उदयन हो, चाहे अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत हो, तो सबका धीरे-धीरे एक-एक करके समर्थन मिलता चला गया। ठीक है ना? एक-एक करके सबका समर्थन मिलता चला गया और बौद्ध धर्म आगे बढ़ता चला गया। ठीक है? बौद्ध धर्म आगे बढ़ता चला गया। इस दौरान आप कहेंगे सर क्या केवल राजाओं का समर्थन मिला, केवल क्षत्रियों का समर्थन मिला? तो आगे चलकर हमने देखा कि बुद्ध को बड़ा समर्थन जो मिला वो समाज के सबसे निचले तबके के माने जाने वाले जो शूद्र वर्ग के लोग थे और जो विभिन्न धर्मों की विभिन्न वर्गों की जो महिलाएं थी उनका बड़ा समर्थन मिला। कारण क्या था? क्यों कारण ये था, देखिए सबके अपने कारण, ब्राह्मणों के अलावा बाकी सबका बहुत बड़ा समर्थन मिला। क्षत्रियों का समर्थन क्यों मिला? क्योंकि क्षत्रिय परेशान थे, किससे? ब्राह्मणों की सर्वोच्चता से, मतलब ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च चाहते साबित करने में लगे रहते थे, तो क्षत्रियों को लगता था कि ऐसे कैसे, ठीक है ना? मतलब क्षत्रिय इस बात से परेशान थे कि वो सर्वोच्च नहीं है, हम सर्वोच्च हैं। ठीक है? सर्वोच्चता के लिए, श्रेष्ठता के लिए हमेशा लड़ाई जारी रहती है, वो आज भी जारी है। ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई के मुझसे इसमें किसी को बहुत ब्लेम करने का मतलब नहीं है। ठीक है? तो क्षत्रिय लोग इस चीज की वजह से समर्थन में आए। शूद्र इसलिए समर्थन में आए क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी उसमें शूद्रों का काफी अपमान हो रहा था। एक तो शूद्रों को सबसे निम्न स्तर का समझा जाता था, उनके साथ हेय दृष्टि का व्यवहार होता था और जो पूजा पाठ था वो कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? शूद्रों की। मतलब शूद्र पूजा पाठ करवाएं और पूजा पाठ किससे करवाएं? ब्राह्मणों से कराएं। ठीक है? तो पूजा पाठ जो करवाएगा अर्थात शूद्र, तो पैसा खर्चा होगा कि नहीं खर्चा होगा? और जो ब्राह्मण आएंगे पूजा पाठ कराने उनको दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? तो देना पड़ता था। तो शूद्र बेचारे वैसे ही गरीब थे और दुनिया भर का पूजा पाठ और दुनिया भर का यज्ञ हवन और ये सब करा के वो और गरीब होते जा रहे हैं। और ऊपर से उस जो यज्ञ वगैरह हवन पूजा वगैरह होती थी उसमें पशु बलि देनी पड़ती थी। क्या करना पड़ता था? पशु बलि देनी पड़ती थी। तो शूद्रों के पास क्या धन था? शूद्रों के पास धन के नाम पर तो पशु ही थे, उनके बेचारे जानवर ही, उसकी भी उनको बलि देनी पड़ रही थी। तो शूद्र बेचारे और परेशान थे। महिलाएं क्यों परेशान थी? महिलाएं इसलिए परेशान थी क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा जो स्थापित उस समय की व्यवस्था थी उसमें महिलाओं का सम्मान उतना नहीं था, महिलाओं का सम्मान कम था। ठीक है? आप देखेंगे तो पढ़ेंगे वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ठीक थी, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे खराब होती चली गई। और सोसाइटी भी कैसी थी? पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी मतलब पितृसत्तात्मक समाज था, पुरुष प्रधान समाज था। तो पुरुषों की हर जगह बोलबाला होता था, महिलाओं के लिए चीजें थी। तो इसलिए महिलाओं का भी समर्थन मिला बौद्ध धर्म को, महिलाओं का भी बौद्ध धर्म को समर्थन मिला। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि महिलाओं का समर्थन मिला। अब यहीं पर आप ये भी देखिए कि ये जो ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित व्यवस्था थी उसमें क्या था? वर्ण व्यवस्था थी कि ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ब्राह्मण है। बौद्ध धर्म ने सबको नकार दिया कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसा कुछ नहीं है, सब एक समान है। ठीक है? सब एक समान है। तो इससे भी शूद्रों को काफी मतलब लगा कि नहीं बौद्ध धर्म में जाना चाहिए, या तो सब एक जैसा है मामला। ठीक है ना? तो कई सारे कारणों की वजह से बौद्ध धर्म को लगातार बढ़ोतरी मिलती चली। गौतम बुद्ध ने अलग अलग जगहों पर घूम टहल के उपदेश दिए। इस दौरान इन्होंने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती में। बुद्ध ने इस दौरान जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। वो श्रावस्ती क्या था? कौशल राज्य की राजधानी था। कौशल राज्य की राजधानी था। ठीक है? तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध के द्वारा दिए गए। ठीक है? अब ये क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? इसी श्रावस्ती में उपदेश के दौरान इनकी मुलाकात एक डाकू से हुई जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए लोगों को लूटता पाटता था, मारता काटता था। ठीक है? अंगुलीमाल डाकू काफी प्रसिद्ध था, आपने शायद कहीं स्टोरी सुनी होगी कि अंगुलीमाल डाकू इसका नाम इसलिए था क्योंकि ये लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की बनी हुई मालाएं बनाकर पहन लेता था। ठीक है? तो अंगुलीमाल डाकू इसका नाम इसलिए था। तो बुद्ध भी उसी रास्ते से जा रहे थे, श्रावस्ती के जंगली रास्तों से, श्रावस्ती के जंगली रास्तों से जा रहे थे। ठीक है? और इनको बुद्ध को अंगुलीमाल डाकू ने रोक लिया। अंगुलीमाल डाकू ने रोक लिया। फिर कहते हैं कि बुद्ध ने बड़े प्यार से उससे कहा, अरे उससे पूछा कि तुम ये अपराध क्यों करते हो, ये सब गलत काम क्यों करते हो? तो उसने बताया कि महाराज ये मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूँ। तो बुद्ध ने पूछा कि तुम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इतना गलत काम कर रहे हो, इतना आपराधिक काम कर रहे हो, पाप कर रहे हो, इसका जो तुम्हें भुगतना पड़ेगा परिणाम, इसका जो फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्या उसमें तुम्हारा परिवार तुम्हारा भागी होगा? तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा कि ये मैं कैसे कह सकता हूँ, बिल्कुल ये तो परिवार बता सकता है। तो बुद्ध ने कहा एक काम करो, जाओ अपने परिवार से पूछ के आओ। तो अंगुलीमाल डाकू ने कहा अच्छा बड़े चालाक बन रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो तुम, है अब कह रहा परिवार से पूछ के आओ कि क्या तुम हमारे पाप में भागी होगे, और इधर मैं जैसे जाऊंगा पूछने तुम भाग जाओगे। तो बुद्ध ने कहा एक काम कर भाई, तेरे पे इतना नहीं भरोसा है तो मेरे को इस पेड़ से बांध दे, मेरे को इस पेड़ से बांध दे और जा पूछ के आ, जा। ठीक है? तो अंगुलीमाल डाकू ने बुद्ध को पेड़ से बांध दिया। ठीक है? अंगुलीमाल डाकू ने बुद्ध को पेड़ से बांध दिया, कहा जा दिक्कत है, जा पूछ के। ठीक है? तो बांध के अंगुलीमाल डाकू चला गया घर पूछने अपने परिवार से। तो अपने परिवार से पूछा कि तुम लोगों के पालन पोषण के लिए मैं इतने पाप वाले काम करता हूँ, गलत काम करता हूँ, कल को इसका जो परिणाम भुगतना पड़ेगा तो क्या तुम लोग भी इसमें भागी होगे? तो परिवार ने कहा अगर भाई तुम घर के मुखिया हो, परिवार ने कहा तुम घर के मुखिया हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है परिवार का पालन पोषण करना, घर गृहस्थी चलाना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम जैसे भी चलाओ, तुम उसमें अच्छा काम करो, गलत काम करो, उसमें हम क्या करें? तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए, तुम गलत काम क्यों कर रहे हो? इस गलत काम में हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं होंगे। पर दिमाग खुल गया उसका, दिमाग खुल गया। उसके बाद गया और बुद्ध को खोल दिया फिर से। ठीक है? फिर उनके चरणों में गिर पड़ा, ले भैया, अरे महाराज बस माफ कर दो, अपने शरण में ले लो। तो बुद्ध ने कहा ठीक है अब सही रास्ते पे चल। ठीक है? तो ये वाली बात भी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध की मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से कहाँ हुई थी? बुद्ध की मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से कहाँ हुई थी? ठीक है? हाँ, तो भैया ठीक है, ये एक अच्छा काम हुआ। ऐसे बहुत सारे लोगों को बुद्ध ने सही मार्ग दिखाया। ठीक है? आगे चलकर आप देखेंगे, ठीक है, आगे चलकर आप देखेंगे कि फिर बुद्ध इसी दौरान अपने ज्ञान का, अपने विचारों का प्रचार करते हुए अपने गृह जनपद पहुंच गए, अपने गृह राज्य पहुंच गए, शाक्य राज्य। ठीक है? कपिलवस्तु। असली अपनी परीक्षा तो अब होनी थी क्योंकि कहाँ पहुंचे हैं? अपने राज्य पहुंचे हैं। ठीक है? अब अपने राज्य पहुंचे हैं तो अपने लोगों से सामना भी होगा, माता पिता पत्नी बेटे सबसे मुलाकात होगी। तो जब अपने गृह राज्य पहुंच गए, ठीक है, शाक्य में, वहां पर कपिलवस्तु में जब उन्होंने अपना उपदेश वगैरह देना शुरू किया, सारी चीजें हुई, तो इनकी पत्नी जिसका नाम यशोधरा था, तो इनकी पत्नी यशोधरा ने इनसे पूछा, इनकी पत्नी यशोधरा ने इनसे पूछा। ठीक है? यशोधरा नाम की एक रचना भी है मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा नाम की एक बुक भी लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि यशोधरा का दुख क्या था। ठीक है ना? यशोधरा का दुख क्या था उसमें उन्होंने बताया है। तो यशोधरा का मुख्य दुख ये था, यशोधरा का, ठीक है ना, यशोधरा का मुख्य दुख ये था कि गए घर छोड़कर, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताकर जाते, आप इतना महान कार्य करने जा रहे थे, क्या मैं आपको रोक लेती? लेकिन आपने मुझे इस लायक में नहीं समझा कि आप मुझे बता दें मैं आपकी धर्मपत्नी थी। तो यशोधरा को इस बात का गुस्सा था। तो यशोधरा ने बुद्ध से पूछा ये बात यशोधरा ने बुद्ध से पूछी कि महाराज ऐसा ऐसा आपने किया, क्या ये करना उचित था, क्या ये करना सही था? तो बुद्ध ने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया। बुद्ध ने कहा कि यशोधरा ये सवाल तुम्हारा सिद्धार्थ से है और मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ, मैं बुद्ध हूँ। ठीक है? जो तुम्हें छोड़कर गया था वो सिद्धार्थ था, जो तुम्हारे सामने बैठा ये बुद्ध है। ठीक है? तो बुद्ध से मत पूछो, सिद्धार्थ से पूछो। यशोधरा समझ गई कि घुमा रहे हैं, ये गोलगप्पे मिलेंगे नहीं, यही बोल हमारे। खैर ठीक है? इसके बाद इनका जो पुत्र था राहुल, वो भी आया इनके पास, भागता हुआ।
हाँ भाई यशोधरा ने अपने पुत्र को बोला कि जा महात्मा से आशीर्वाद ले ले और कह दे कि महात्मा मुझे भी संन्यास ग्रहण करना है। तो राहुल दौड़ता हुआ आया, बोला कि महात्मा मुझे भी संन्यास ग्रहण करना है। उसके बाद बुद्ध टेंशन में आ गए कि मेरा तो ठीक है 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था मैंने और अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, शादी वादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, तू ही तो बच्चा है, अब तू बच्चा है, तू इतनी कम उम्र में संन्यास ग्रहण करेगा। तो बुद्ध को एहसास हुआ कि मैंने जो किया था वो गलत किया था, मुझे इस प्रकार से घर नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, अपनी गलती को स्वीकार करना। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, अपनी गलती को स्वीकार करना। अपनी गलती स्वीकार कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ठीक है, स्वीकार कर लेना चाहिए, इससे चीजें अच्छी होती है, इंसान महान होता है, खराब नहीं होता। तो बुद्ध ने वहां पर अपनी गलती को एक्सेप्ट किया मन ही मन, और वहां पर उन्होंने नियम बनाया कि अब आगे से जो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहे या फिर संन्यास ग्रहण करना चाहे, बौद्ध भिक्षु बनना चाहे, तो उसे उसकी अपनी माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी, ठीक है, कंपल्सरी होगी, अपनी माता पिता की अनुमति लेकर आओ तो आपको बौद्ध भिक्षु बनाया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको बौद्ध भिक्षु बनाया जाएगा। तो इस तरह से ये चीज हुई। फिर आगे चीजें और चलती रही और हम देखेंगे फिर क्या हुआ। फिर एक दिन बुद्ध पहुंचे कहां, कुशीनगर। कहां पहुंचे, कुशीनगर। तो कुशीनगर पहुंचे और सुभद्र नाम का एक व्यक्ति था, कहीं पर सुभक्ष लिखा मिलता है, तो सुभक्ष नाम के व्यक्ति को, ठीक है, क्या किया, शिक्षा दी, है ना, मतलब बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला, बौद्ध धर्म में बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला, शामिल किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो सुभक्ष था। कौन था, सुभक्ष था या सुभद्र लिखा रहता है कहीं, ठीक है। तो अब बुद्ध पहुंचे एक व्यक्ति के घर जिसका नाम था चुंद। बुद्ध पहुंचे एक व्यक्ति के घर जिसका नाम था चुंद, ठीक है ना, और चुंद ने बुद्ध को खाने के लिए दिया, ठीक है, खाने के लिए दिया सुअर का मांस। चुंद क्या पहुंचे तो चुंद ने बुद्ध को खाने के लिए क्या दिया, सुअर का मांस दिया कहते हैं, ठीक है। और इसको खाने से बुद्ध को हो गया अतिसार, इसको खाने से बुद्ध को क्या हो गया, अतिसार हो गया, और इसी अतिसार से बुद्ध की मृत्यु हो गई। और बुद्ध की मृत्यु कहां हुई, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मृत्यु हो गई। और उस समय कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी होती थी। एक ऑप्शन में राहुल बेटा, अगर आपको नींद आ रही हो तो बहुत ब्लॉग मारो, आराम से मुझे बताइए, सोया जो जाके जो हुआ करता था, ठीक है ना। हाँ ठीक, यहाँ पर मल्लों का राज्य हुआ करता था, क्योंकि कुशीनगर जो है मल्ल राज्य की राजधानी की कैपिटल थी। तो मल्लों ने ही इनका अंतिम संस्कार किया, ठीक है। एक चीज, एक कॉमन बात मैंने आपको बताई थी कि चाहे बुद्ध हो और चाहे महावीर स्वामी, दोनों का जन्म वज्जी राज्य के अंतर्गत हुआ था। दोनों का जो जन्म है वज्जी राज्य के अंतर्गत हुआ था, वज्जी राज्य, और दोनों की डेथ मल्ल राज्य के अंतर्गत हुई थी। ये कॉमन बात है। एक और कॉमन बात है कि दो के दोनों ही क्षत्रिय थे, दो के दोनों ही राजकुमार थे, दो के दोनों ही अगर संन्यास ग्रहण करते तो राजा बनते। इतना बड़ा इन्होंने त्याग किया, और यहाँ लोग फर्जी के कमेंट करने का ही त्याग नहीं कर पा रहे। जब बुद्ध की डेथ हुई तो बुद्ध की डेथ हुई थी 483 बीसी में, 483 बीसी में डेथ हुई थी। 483 अतिसार क्या है, ये बायोलॉजी में अरे पूछ लेना सर से। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की डेथ हुई। अच्छा, बुद्ध ने मरने से पहले जो पूरा बौद्ध संघ बनाया था, ठीक है ना, जो बौद्ध संघ बनाया था उसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु थे, महिलाएं भी थी, महिलाओं को इन्होंने प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी थी और बहुत सारी महिलाएं थी। तो हम देखेंगे कि ये जो गौतम बुद्ध की जब डेथ हुई तो उसी साल पहली बौद्ध सभा कराई गई। क्यों कराई गई, क्योंकि बुद्ध की डेथ के बाद बौद्ध संघ के नियमों को, बौद्ध धर्म के विचारों को कई सारे लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू किया, तोड़ मरोड़ कर, ठीक है। तो जब बुद्ध की डेथ के बाद, ठीक है, कई लोगों ने बौद्ध धर्म के नियमों को, विचारों को, शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू किया और चीजों को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया। तो जो बौद्ध धर्म के हित चाहने वाले लोग थे, भला चाहने वाले लोग थे, तो उन्होंने, उनके दिमाग में एक चीज आई, ठीक है ना, ठीक है, एक दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया, विचार यह आया कि अभी अभी बुद्ध की डेथ हुई है और अभी से ये लोग उल्टा पुल्टा कह रहे हैं, नियम बदल दे रहे हैं, विचार बदल दे रहे हैं, चीजें बदल दे रहे हैं, तो आगे चलकर क्या होगा। तो ऐसा किया जाए कि क्यों ना सभी लोग इकट्ठा हो, जो जानकार लोग हैं, और इकट्ठा होकर क्या किया जाए कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके द्वारा बनाए गए नियम है, उनको एक जगह पर लिख लिया जाए, उसको संकलित कर लिया जाए। और यही कारण है कि जिस वर्ष बुद्ध की डेथ हुई थी उसी वर्ष पाटलिपुत्र में पहली बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। तो जिस वर्ष डेथ हुई उसी वर्ष पहली बौद्ध सभा हुई, और इस बौद्ध सभा में बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को, बुद्ध के विचारों को, ठीक है, संकलित किया गया, ठीक है, बुद्ध के विचारों को संकलित किया गया। और इन्हीं विचारों को आप सुत्त पिटक के रूप में जानते हैं। किसने किया, आनंद ने किया। और जो बौद्ध संघ के नियम है उनको भी संकलित किया गया, और इसे आप विनय पिटक के नाम से जानते हैं, जो कि उपाली ने किया, ठीक है। और इस प्रकार से चीजें आगे रही, ठीक है। तो ये पहली बौद्ध सभा हुई पाटलिपुत्र में, इसके अध्यक्ष आप देखेंगे महाकश्यप थे, उस समय राजा अजातशत्रु थे जिन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया और सारी चीजें हुई। फिर आप देखेंगे कि चीजें समय के साथ बीतती रही। 100 साल बाद फिर दूसरी बौद्ध सभा हुई, 100 साल बाद काला शोक के समय में दूसरी बौद्ध सभा हुई। दूसरी बौद्ध सभा आते आते 100 साल बीतते बीतते जो बौद्ध धर्म था उसमें विचारों में मतभेद हो चुका था। तो बौद्ध संघ जो था उसमें विचारों में मतभेद हो चुका था, और दूसरी बौद्ध सभा में फिर क्या हुआ कि बौद्ध संघ का विभाजन हो गया। जो बौद्ध संघ है वो अस्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया, बट गया। अस्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया, बट गया। अस्थविर वो थे जो पुराने विचारों को फॉलो करते आए, पुराने नियमों को, और महासांघिक वो थे जिन्होंने नए बदलते हुए नियमों को माना, और यही महासांघिक आगे चलकर महायान बने चौथी बौद्ध सभा में। तो दूसरी बौद्ध सभा में संघ का विभाजन हुआ, महायान और महासांघिक और अस्थविर बना, और चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, हीनयान और महायान बना। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में ये बड़ा अंतर है। जो आप सारी चीजें समझें तो आपको अलग से भी नोट्स मिल जाएगा। फिर चीजें चलती रही, और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान आगे चलकर दिया किसने, अशोक ने। किसने दिया, अशोक ने। और अशोक के टाइम में बौद्ध धर्म नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफी फेमस हो गया, ठीक है, नेशनल और पहली बौद्ध सभा राजगीर में हुई थी, हमने गलती से शायद मुझे पाटलिपुत्र निकल गया। पहली बौद्ध सभा राजगीर में हुई थी, ठीक है, पाटलिपुत्र में। तो पहली बौद्ध सभा राजगीर में हुई थी, दूसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, पहली राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। ये 4 बौद्ध सभाएं, कौन कौन सी, राजगीर में पहली, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो अशोक के बारे में बता रहा था कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस किया। फिर आगे चलकर कनिष्क नाम का एक राजा आया जिसके समय में बौद्ध धर्म, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और आगे बढ़ा। चीन में, दक्षिण कोरिया में, ठीक है, जापान में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, और इस प्रकार से चीजें चलती रही। तो अशोक और कनिष्क वगैरह के समय में जिस तरह से बौद्ध धर्म बढ़ा वाकई में काबिल तारीफ था। फिर आगे चलकर हर्षवर्धन के समय में भी बौद्ध धर्म काफी तेजी से आगे बढ़ा, हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म काफी तेजी से आगे बढ़ा। और हर्षवर्धन के समय में चीन से आए हुए यात्री वे इंसान समय समय पर चीन से कई सारे यात्री आए बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों को जानने के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। संत थे तो सूअर का मांस क्यों खाया, ये तो वही जाने, किताबों में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों खाया, तो हमसे ऐसे कुछ जैसे समय बीतता जा रहा था, दो चीजें हो रही थी। बौद्ध धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, बौद्ध धर्म का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था,
और जो ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित व्यवस्था है वो बहुत तेजी से घट रही थी। तो अब धीरे धीरे ब्राह्मणों ने सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, फिर एक टाइम आया गुप्त काल, फिर एक टाइम आया गुप्त काल। ठीक है, और गुप्त काल में क्या हुआ? गुप्त काल में हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप की रचना हुई, मतलब हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप आया। गुप्त काल में पहली बार क्या किया गया? जो वैष्णव धर्म अलग चल रहा था, जो शैव धर्म अलग चल रहा था, दोनों को एक कर दिया गया और कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब त्रिदेव। तो ये मिलाकर त्रिदेव बनाया गया। ठीक है, त्रिदेव बनाया गया और इस तरह से त्रिदेव की अवधारणा आ गई। अर्धनारीश्वर की अवधारणा भी गुप्त काल में आई, आधा शिव और आधा पार्वती जी। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर की अवधारणा आई। ठीक है, और गुप्त काल में दशावतार की अवधारणा आई। कौन सी अवधारणा आई? दशावतार की अवधारणा आई। और जो दशावतार की अवधारणा है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, दशावतार की, ये बात भी सही है कि दान में जो मिलता है वो खाना पड़ता है। तो दशावतार की अवधारणा आई। तो दशावतार की जो अवधारणा है, ठीक है, इस अवधारणा के अंतर्गत बुद्ध को विष्णु जी का अवतार घोषित कर दिया गया। दशावतार की अवधारणा के अंतर्गत बुद्ध को विष्णु जी का अवतार घोषित कर दिया गया। तो लोगों के दिमाग में क्या मैसेज गया? लोगों के दिमाग में ये मैसेज गया कि गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म को फॉलो करके अगर बुद्ध को ही प्राप्त करना है जो विष्णु जी के अवतार है, तो क्यों ना सीधे विष्णु जी को ही फॉलो कर लिया जाए, और विष्णु जी को ही फॉलो कर लिया जाए, मतलब हिंदू धर्म को फॉलो कर लिया जाए। ठीक है, फिर यहां से क्या हुआ? हिंदू धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ा और बौद्ध धर्म बैक होता चला गया। अच्छा, बौद्ध धर्म की अपनी भी बहुत सारी कमियां रही। बौद्ध धर्म की अपनी क्या कमियां रही जिनकी वजह से बौद्ध धर्म खत्म हुआ, मतलब कम हो गया? आज की डेट में तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम बची है। ठीक है ना, देखिए बौद्ध धर्म की डिक्लाइन के पीछे जो कारण रहा वो ये रहा कि बौद्ध धर्म पहले आम जनमानस की भाषा का इस्तेमाल करता था, पाली भाषा, जो लोगों को समझ में आती थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, इसमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होने लगा। संस्कृत सबको समझ में आती नहीं थी, संस्कृत जो है वो सबको समझ में आती नहीं थी। एक तो ये दिक्कत हो गई। दूसरी दिक्कत ये हो गई कि बौद्ध धर्म में वही चीज होने लगी जिसका विरोध करके बौद्ध धर्म आया था। बौद्ध धर्म किस लिए आया था? ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ आया था, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित व्यवस्था के खिलाफ आया था ना, कि बौद्ध धर्म, भाई ब्राह्मणों द्वारा स्थापित व्यवस्था में पूजा पाठ होती है, पूजा के कर्मकांड होते हैं। अब तो बौद्ध लोग खुद ही कर्मकांड करने लगे। चौथी बौद्ध सभा में जब बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बटा, तो जो महायानी हुए उन्होंने बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तो आखिर पूजा पाठ, आडंबर और जो विभिन्न कर्मकांड और इस तरह की फालतू की मतलब चीजें हैं, जो विभिन्न चीजें, उसी का विरोध करके बौद्ध धर्म आया था। और फिर गौतम बुद्ध को ही भगवान मानकर उन्हीं की पूजा होनी शुरू हो गई। तो फिर ये होगा कि फिर भैया जैसे है वही ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। अब अपनी मान ठाकुर ऋषि वाल्मीकि थे कि नहीं थे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको प्रमाणित माने तो आपको नोट्स पर ही काम करना है। ठीक, अब याद दीजिए बुद्ध के जीवन की घटना है। जन्म कहाँ हुआ, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, निधन कहाँ। ये तो खैर पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी लिस्ट में आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ये वाला ध्यान दीजिए, बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। जैसे बुद्ध जब अपनी मां के पेट में थे, गर्भ में थे, ठीक है, इसका प्रतीक क्या बताया गया? बुद्ध जब अपनी मां के पेट में थे, ठीक है, बुद्ध जब अपनी मां के पेट में थे, गर्भ में थे, तो इसका प्रतीक बताया गया हाथी। इसका प्रतीक क्या बताया गया भैया? इसका प्रतीक बताया गया हाथी। क्यों बताया गया हाथी? दरअसल में जब बुद्ध अपनी मां के पेट में थे, तो इनकी माता अपने घर जा रही थी। अपने घर मतलब अपने घर का मतलब हो गया कि समझिए कि जो बुद्ध का ननिहाल होगा, ठीक है, जो बुद्ध का ननिहाल होगा, ठीक है। तो भाई इनकी माता चूंकि रानी थी, तो हाथी पर सवार होकर जा रही थी। सामान्यतः आप देखेंगे तो गांव की सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, तो महिलाएं ज्यादातर क्या होती है, पहले जमाने में ऐसा होता था, अभी तो न के बराबर होता है, महिलाएं फिर अपने मां के यहाँ रहना पसंद करती है, अपने मतलब एक तरह से मतलब बच्चे के ननिहाल में, ठीक है, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, तो इनकी मां भी जो है हाथी पर सवार होकर अपने घर जा रही थी, अपनी मां के घर। ठीक है, लेकिन रास्ते में ही इनकी माता को प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गई। तो रास्ते में ही जब बुद्ध की मां महामाया देवी को प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गई, तो रास्ते में से ही इन्हें वापस आना पड़ा। तो उस समय वो किस पर सवार होकर जा रही थी? हाथी पर। तो इसलिए इनके गर्भ में रहने का प्रतीक है हाथी। ठीक है, और इनकी माता को चूंकि रास्ते में प्रसव पीड़ा स्टार्ट हुई थी, यही कारण है कि वो वापस आई, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। तो बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन माता नहीं बच पाई, और बुद्ध के पैदा होने के मात्र 7वें दिन में ही इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हुई। ठीक है, अच्छा, जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक है कमल। जिस प्रकार से कमल का फूल खिलता है, वैसे ही एक बच्चे का, कमल रूपी बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, जिस प्रकार से कमल का फूल खिलता है, वैसे ही कमल रूपी एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, इसलिए कमल प्रतीक यौवन। ठीक है, यौवन मतलब युवावस्था। बुद्ध की युवावस्था का प्रतीक इंसान। युवावस्था में इंसान समझ जैसा होता है, युवावस्था में लड़का जो समझ जैसा होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, गृह त्याग। जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, तो ये कुछ दूर तक कैसे गए थे? घोड़े से गए थे। जब बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, तो कुछ दूर तक कैसे गए थे? घोड़े से गए थे। इसलिए इनकी गृह त्याग अर्थात महापरिश्रमण का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे की थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल। ठीक है, समृद्धि, इनकी समृद्धि का प्रतीक क्या है? शेर। शेर बहुत समृद्धि प्राप्त क्या है? जानवर है। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहां दिया था? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो चक्र इनके प्रथम प्रवचन का प्रतीक है। निर्वाण, निर्वाण मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। तो पदचिन्ह जो है इनके निर्वाण का प्रतीक है, और मृत्यु महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, स्तूप। ठीक बात है, तो एज इट इज आपको नोट करना है। ठीक है, कि किस चीज का प्रतीक क्या था। ठीक है, किस चीज का प्रतीक क्या था। ठीक है, किस चीज का प्रतीक क्या था, ये सारे के सारे प्रतीक ये जगह बता दिए, और इनको याद करने का तरीका भी आपको बता दिया। ठीक है, इनको याद करने का तरीका भी आपको बता दिया। ठीक है, अब इनके दोनों गुरुओं के नाम भी लिख लीजिए कि भाई उनके जो बुद्ध के गुरु थे, ठीक है, गुरु कह लीजिए या टीचर कह लीजिए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो गुरु हुए, गौतम बुद्ध के जो गुरु हुए भैया, कौन कौन थे भाई? पहले गुरु कौन थे? पहले गुरु हुए अलार कलाम। अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए कि होगा क्या, मैं बताऊं, याद तो हो जाएगा, लेकिन बाद में खिचड़ी पक जाएगी। आप याद करेंगे पहले गुरु अलार कलाम, याद हो जाएगा, फिर याद करेंगे दूसरे गुरु रुद्रकांत उत्तम, याद हो जाएगा, फिर बाद में आप कंफ्यूज होंगे कि पता नहीं पहले कौन थे दूसरे कौन थे। बोलो होता है कि नहीं होता है? अरे यही होता है। ठीक है, हाँ जी, अलार कलाम। अब इसमें आप जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, समझिए, ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है, तो ये चीज, ठीक है, एक तो ये चीज जरूरी होगी। ठीक है, अलार कलाम, और दूसरा ये भाई रुद्रकांत उत्तम। तो इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है? इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि भाई ये देखिए, ये आ से अलार कलाम और र से रुद्रकांत उत्तम। तो आप बताइए, आ पहले आता है कि र पहले आता है? आ पहले आता है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा, आ से अलार कलाम, र से रुद्रकांत उत्तम। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो ए पहले आता है और आर बाद में आता है, तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आ पहले आता है। ठीक है, बाकी ये वही लाइनें जो हमने एक्सप्लेन करी थी स्टोरी में कि 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की कठोर तपस्या। 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की कठोर तपस्या। भाई 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका मतलब कितने साल हुए? इसका मतलब 6 ईयर हुए। कितने हुए भैया? 6 ईयर, 6 साल। कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को वैशाली के समीप अलार कलाम, ठीक है, जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत उर्मिला बोधगया के लिए प्रस्थान किया, जहां इन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। आपको ये नहीं याद करना, नहीं नोट करना है। इसमें से ये नहीं नोट करना है, इसमें आपको ये दिमाग में रखना है कि 6 वर्ष की ये लाइन केवल इसलिए है ताकि आप 6 ईयर ध्यान में रख सकें।
29 वर्ष की अवस्था में निकले थे और 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। अंगुलीमाल डाकू से मुलाकात श्रावस्ती में हुई थी, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में बुध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात, ठीक है, पीपल ब्रिज के नीचे पुनपुन नदी, ये भी आपको हमने, ठीक है, जो लिस्ट बनवाई थी उसमें बता दिया था पहले, ठीक है। और बुद्ध ने फिर अपना ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया, ये भी बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पहले ही आपको बताया जा चुका है, लिखवाया जा चुका है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं कि यहीं पर फिर आज रोकते हैं। आज वाली क्लास से जो आपको नोट करना है, वैसे आज तो आपको कंसेप्ट क्लियर कराना था स्टोरी बताकर, वो स्टोरी आपने समझी भी। आज वाली क्लास से जो आपको नोट करना है, लिखना है, वो केवल ये है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए आगे क्या नोट करना है वो बताऊंगा, ठीक है ना, अगली क्लास में। तो आज के लिए आप केवल यही एक पेज नोट करिएगा, बाकी मेरी स्टोरीज के दौरान आपको जो समझ में आया हो, आपने लिखा हो तो बहुत अच्छी